इतिहास ने उसे भुला दिया, लेकिन एक समय था जब देवताओं के बाद अगर किसी का खौफ था तो वो था महाराज कार्तवीर्य अर्जुन। वो योद्धा जिसे भगवान दत्तात्रेय से मिली थी 1000 भुजाएं और एक ऐसा स्वर्ण विमान जो हवा से बातें करता था, जिसने अपनी उंगलियों के खेल से नर्मदा नदी की धारा को पलट दिया और प्रकृति के नियम को चुनौती दी। वो राजा जिसने रावण को एक पालतू जानवर की तरह अपने घुड़साल में कैद कर लिया था। जी हाँ, रावण की सबसे शर्मनाक हार। लेकिन फिर एक लालच ने उसे साक्षात काल के सामने खड़ा कर दिया। एक तरफ 1000 हाथ वाला सम्राट और दूसरी तरफ भगवान परशुराम का क्रोध। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उस चक्रवर्ती सम्राट की कहानी जिसकी भुजाएं काटना खुद भगवान के लिए इतना जरूरी हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है महिष्मती नगरी से, जहां राजा कार्तवीर्य के पुत्र अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति में प्रसन्न होकर उन्हें 4 ऐसे वरदान मिले जिसने उन्हें लगभग अजेय बना दिया था। उन्हें मिले 1000 हाथ जो युद्ध के समय प्रकट होते थे, एक ऐसा स्वर्ण विमान जो मन की गति से चलता था, और एक सबसे बड़ा वरदान कि जब तक वो धर्म के रास्ते पर चलेंगे उन्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। देखते ही देखते कार्तवीर्य अर्जुन का साम्राज्य स्वर्ग से भी भव्य हो गया। उनकी शक्ति का आलम यह था कि वो समुद्र के बीचों बीच खड़े होकर अपनी 1000 भुजाओं से लहरों को ऐसे उछालते थे जैसे कोई बच्चा पानी से खेल रहा हो। लेकिन इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ तब आता है जब रावण पूरी दुनिया को जीतने निकला था और वह नर्मदा नदी किनारे शिव की पूजा कर रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि नदी का पानी उल्टा बहने लगा। जैसे ही अर्जुन ने अपनी भुजाएं हटाई, रुका हुआ पानी भीषण वेग से आगे बढ़ा और रावण का शिवलिंग और उसकी सारी पूजा की सामग्री बह गई। रावण ने देखा कि थोड़ी दूर एक विशाल पुरुष अपनी 1000 भुजाओं से खेल खेल में पूरी नदी को रोक रहा है। अहंकारी रावण ने उसे युद्ध की चुनौती दे दी, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसका पाला किससे पड़ा है। कार्तवीर्य अर्जुन ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अपने हाथों से रावण को जमीन पर पटक दिया और उसे ठीक वैसे ही बांध लिया जैसे कोई शिकारी किसी जानवर को बांधता है। उसने रावण को अपनी घुड़साल में घोड़ों के साथ कैद कर लिया। महीनों तक रावण वहां तड़पता रहा, जब तक कि उसके दादा पुलस्त्य ऋषि ने खुद आकर उसे आजाद करने की भीख नहीं मांगी। कहते हैं कि शक्ति जब सीमा लांघती है तो विनाश को जन्म देती है। कार्तवीर्य अर्जुन को लगने लगा कि वो ईश्वर से भी ऊपर है। एक दिन वो अपनी सेना के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि के पास एक दिव्य गाय थी जिसका नाम था कामधेनु, जो पल भर में पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर सकती थी। लालच में अंधे होकर राजा ने उस दिव्य गाय को बलपूर्वक छीन लिया और ऋषि का बहुत अपमान किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने साक्षात काल को बुलावा दे दिया है। ऋषि जमदग्नि के पुत्र और भगवान विष्णु के आवेश अवतार भगवान परशुराम जब वापस लौटे और उनके साथ इस अन्याय का पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर था। परशुराम अपने दिव्य फरसे को लेकर महिष्मती की ओर बढ़े। बाहु अर्जुन ने अपनी अक्षौहिणी सेना उनके सामने खड़ी कर दी। युद्ध के मैदान में सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं से हजारों अस्त्र चलाए, लेकिन परशुराम की गति और शक्ति के आगे कोई शस्त्र टिक नहीं सका। परशुराम ने अपने फरसे से राजा की उन 1000 भुजाओं को वैसे ही काट दिया जैसे कोई पेड़ की टहनियों को काटता है। ये वही भुजाएं थी जिन्होंने कभी रावण को बांधा था। अंत में अधर्म का अंत हुआ और एक महान सम्राट के अहंकार की बलि चढ़ी। कार्तवीर्य अर्जुन को उसके घमंड नहीं मारा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पता लगता है कि अधर्म कभी धर्म से नहीं जीत सकता। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर कार्तवीर्य अर्जुन परशुराम से नहीं टकराते तो क्या रावण कभी दुनिया पर राज कर पाता? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।